देखिए, तो ये हमारा थॉट है। हमारा थॉट क्या कह रहा है? जिंदगी में थॉट बहुत जरूरी है, क्योंकि थॉट हमारे लिए क्या देते हैं? एक मोटिवेशन देते हैं। देखिए, इसमें लिखा है जिंदगी एक अभिलाषा है। जिंदगी एक अभिलाषा है। चलो ठीक है, अब समझेंगे अभिलाषा क्या है। जिंदगी एक अभिलाषा है, क्या गजब इसकी परिभाषा है। जिंदगी क्या है मत पूछो, जिंदगी क्या है मत पूछो, सवर गई तो तकदीर और बिखर गई तो तमाशा है। देखिए, इसमें लिखा है अभिलाषा। हमारी जो मनुष्य की जो जिंदगी होती है वो एक अभिलाषा होती है। अभिलाषा क्या होती है? अभिलाषा है इच्छा। हर व्यक्ति के अंदर एक इच्छा होती है। अब देखिए भाई साहब, किसी की इच्छा खाने की है, तो किसी की इच्छा सोने की है, किसी की इच्छा दौड़ने की। हर व्यक्ति की सिचुएशन की यदि बात करें ना, तो हर व्यक्ति की एक अभिलाषा है। अब पेरेंट्सों को यही ध्यान देना है कि हमारे बच्चे की जो अभिलाषा है, जो इच्छा है, वो क्या है। जिंदगी में बच्चे लोग ना यही बिगड़ते हैं इसी रीजन पे, और उनके पेरेंट्स इतने आलसी और इतने लापरवाही होते हैं, बस खुद के ध्यान से मतलब इतने बिजी होती है। मम्मी को देखो तो वे अलग व्यस्त, पापा से बोलो तो पापा अलग। बच्चे कई बार सिचुएशन भी करता है यार, कई बार पूछता भी अपने पेरेंट्स को, पर पेरेंट्स समझते नहीं है, बस हाँ हाँ ठीक है ठीक है ऐसे बोल देते हैं। तो हर व्यक्ति के अंदर एक अभिलाषा छुपी हुई है। जब बच्चा जैसा ही जन्म लेता है, बस इच्छा पैदा हो जाती है, और इसी इच्छा को लेकर सारी जिंदगी वो बच्चा जो खोजता रहता है कुछ ना कुछ, पर उसकी अभिलाषा कभी पूरी नहीं हो पाती। अब इस पर जो बात करें ना, अभिलाषा बुरी नहीं है चीज, अभिलाषा होनी चाहिए, और जिसकी अभिलाषा नहीं होती तो या तो पागल श्रेणी में माना जाता है, या फिर ऐसे व्यक्ति को हम मूर्ख भी कह सकते हैं। हर व्यक्ति के अंदर अभिलाषा होनी चाहिए, और पेरेंट्सों का मतलब यही है कि अभिलाषा को सही तौर पर देखा जाए, और बच्चे के अंदर की इच्छा को देखा जाए कि इस बच्चे के अंदर क्या इच्छा है, क्या चाहता है। और दूसरी चीज, जब अभिलाषा होती है ना, तब वो कुछ सिचुएशन भी सोचता है, ये सही है या गलत है, क्या करूं क्या न करूं। जब कोई उसको सलाह नहीं देगा, जब बच्चे के अंदर कोई अभिलाषा चल रही है, अभिलाषा है, और उसे सही से हम मोटिवेट नहीं करेंगे, उसको सही सलाह नहीं देंगे, सही दिशा नहीं बताएंगे, तो पता नहीं किस रास्ते से निकल जाए। बस 90% व्यक्तियों की जो स्थितियां टूटती हैं, पढ़ने से जो स्थितियां टूट जाती हैं, पढ़ने से मन कम हो जाता है, वो इसी रीजन है क्योंकि उसको अभिलाषा तो हर व्यक्ति में छुपी हुई है, पर हमने उस पर सही समय पर उसको सही देखा नहीं है, सही तौर से उसको समझाया नहीं है, तो इसलिए बच्चे गलत रास्ते जा सकते। अब दूसरी बात करें ना, जिंदगी एक अभिलाषा है, क्या गजब इसकी परिभाषा है। जिंदगी क्या है? देखिए, परिभाषा भी बड़ी अजीब चीज है। परिभाषा, परिभाषा होते हैं परिस्थिति। जब हमारी अभिलाषा को हम ढूंढ रहे हैं, खकोर रहे हैं, बच्चे बड़े ध्यान से ढूंढते हैं, और पेरेंट्स समझते नहीं है, वो उसकी अनसुनी और मजाक में ले लेते हैं। भाई सब यहाँ चीज बच्चों को हम अच्छे से देखिए, यहाँ पे बड़ा अजीब ढंग की फीलिंग होती है। सही से समझिए कि बच्चे के अंदर क्या सोच है, क्या चाहता है। सही समय पर मोटिवेट करना चाहिए ना। तो जब अभिलाषा है, तब अभिलाषा जब गलत रास्ते चले जाए ना, तो एक परिभाषा बन जाता है। क्या बन जाती है? परिभाषा। यदि हमने सही मोटिवेट किया तो उनकी वो परिस्थिति होगी तो वो अच्छी होगी। अगर परिस्थिति होगी, स्थिति होगी, जो भी क्या होगी, अच्छी होगी या फिर बुरी होगी।
यदि मोटिवेट कर दिया सही समय पर, तो उसकी जो परिभाषा, उसकी जो स्थिति आएगी वो अच्छी बनेगी। और सही समय पर उसको नहीं देखा तो उसकी परिस्थिति बिगड़ जाएगी, उसकी परिभाषा क्या होगी, बिगड़ जाएगी। आगे बोले ना, सबर गई तो तकदीर, भैया ये है तकदीर। लोग कहते हैं सबर गई तो तकदीर बनेगी, तकदीर मतलब एक अच्छे व्यक्ति में गया जाएगा। और बिखर गई तो तमाशा है, बिखर गई ना तो सारी जिंदगी वो बच्चा बेचारा इतना डिप्रेशन में भी जा सकता है, इतना समस्या में जाएगा कि वो सारी जिंदगी अपनी खुद की उलझन में उलझा रहेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। बस हमको यही ध्यान देना है कि बच्चे के अंदर क्या परिभाषा, क्या अभिलाषा चल रही है, उसको किस तरह से देखा जाए, क्या पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, ये इच्छाएं हैं भाई सब। बच्चा जो है ना एक नए मूड में होता है, नया दिमाग होता है, उसके अंदर बड़ी बड़ी इच्छाएं पैदा भी होती हैं, सोच भी बढ़ता है, यहाँ पे विचार शैलियों में भी अंतर होता है, उनकी भाषाओं में भी अंतर होता है। तो यहाँ पे हमें उनकी सही से उनकी देख रेख करनी चाहिए। बच्चा की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि बच्चे लोग ना आधे से ज्यादा बस अपनी खुद की सिचुएशन से बिगड़ते हैं, खुद की अभिलाषा से बिगड़ते हैं। जब उन्हें उनके अंदर इच्छा है और उसके अंदर इच्छा चल रही है और उस इच्छा को हम ना देखा जाए, यानी ना समझाया जाए, तो रास्ता कैसा भी हो चलेगा। इसलिए मैं सभी पेरेंट्सों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, ये मेरा विश्वास है, ये मेरा वादा है, हम सही समय पर बच्चे को सही दिशा दे दें तो उसकी जो परिभाषा आएगी वो एक तकदीर बन जाएगी। यदि सही दिशा नहीं दी तो वही तकदीर उसका तमाशा बन जाएगी। एक वादा है, गारंटी है, मैं विश्वास देता हूं। हमें बस एक ही देखना है, एक ही सिचुएशन देखना है, बच्चे के अंदर की इच्छा, वो क्या चाहता है। उसके अंदर जैसे मान लो उसका इच्छा है, उसका जो माइंड है वो गलत रास्ते पे जा रहा है, तो उसे समझाओ, उस चीज से उनका मन को हटाओ और उनकी जो सही इच्छा है, वो सही अभिलाषा है वो बताओ। बस हमको कंफर्म वही करना है, वही ध्यान देना है कि बच्चे की इच्छा क्या है, क्या होनी चाहिए, उन्हें रास्ता बताओ, उनकी जो रास्ते में गलतियां हैं उसके विषय में समझाओ, उन्हें सही से दिशा दो। मैं विश्वास देता हूं कि बच्चे की जो जिंदगी होगी वो एक तकदीर बनेगी, और ध्यान नहीं दिया तो वो एक तमाशा बन जाएगी। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब और कमेंट्स में बताएं